मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम टॉपिक देख रहे हैं टॉर्क, और उस टॉर्क से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर एक नया क्वेश्चन हमारे सामने है। और क्वेश्चन में है अ पुली हैज द शेप ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क, है ना। ये जो पुली है वो सॉलिड डिस्क जैसा है, जिसका मास यहाँ पर 2 kg गिवन है और रेडियस जो है वो 0.5, जिसे हम 1/2 मीटर लिख सकते हैं। A string is wrapped over its rim and it pulled by force 2.5 Newton. So we are applying this 2.5 Newton force, that is the tangential force which is vertically downward. The pulley is free to rotate about its axis, and initially pulley is in the rest. Find the angular velocity and angle rotated by the pulley in 10 seconds. तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो ये कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो टॉर्क होगा दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ओके, इससे परपेंडिकुलर अगर ये ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो दिस आर, that is the radius of this disk, will be the perpendicular distance, and it can written as I into alpha. Now it is disk which is rotating about the center of mass, so you can write the moment of inertia of this disk, that is mr square by 2. उसके सेंटर के अबाउट जब रोटेट करता है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2.5 एंड r इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, और अल्फा हमको पता चला और जो कि है यहाँ पर कांस्टेंट। अल्फा का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिला 2.5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू एम का वैल्यू यहाँ पर कितना है 2, r का वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू अल्फा। ओके, तो यहाँ पर बाई टू हम कैंसिल कर सकते हैं और अल्फ़ा का वैल्यू हमको मिला 2.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू दिस वन ऑल्सो कैंसल आउट एंड इट विल बिकम 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल बिकम 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा कांस्टेंट है, हम ओमेगा निकाल सकते हैं। दिस ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी, एंड सिंस दिस पुली is starting from rest, so omega naught will be equal to 0, so omega is equal to alpha into t, and what is alpha? That is equal to 5, and what is the t? That is equal to 10. So the angular velocity after 10 second will be 10 radian per second. Okay, and the theta, that is equal to omega naught t plus 1/2 alpha t square. Okay, that is the angular displacement, and again this omega naught will be equal to 0, so 1/2 into 5 into 10 square, so it will become 5 into 50, that is equal to t 250 radian. So angle rotated by the pulley in 10 second will be 250 radian.